क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक सच्ची लीला है जहां भक्ति इतनी मासूम थी कि भगवान खुद प्रकट हो गए। एक बच्चा, उसकी प्रार्थना और भगवान का चमत्कार। आज सुनिए वो कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। ब्रजभूमि पर कुंभनदास नाम के एक परम भक्त रहते थे। वे दिन रात ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन, मासूम, भोला और भक्ति से भरा हुआ। एक दिन कुंभनदास को कीर्तन के लिए दूसरे नगर बुलाया गया। जाते जाते उन्होंने रघुनंदन को कहा, बेटा, रोजाना पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर खाना खाना। याद रखना, पहले भगवान का भोग, फिर तुम्हारा भोजन। कुंभनदास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगा और रो रोकर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगा। रघुनंदन की भक्ति और मासूमियत देखकर श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए और सारा भोजन खा लिया। यह चमत्कार था, लेकिन रघुनंदन के लिए यह ठाकुर जी का प्यार था। जब कुंभनदास घर लौटे और भोग का प्रसाद मांगा तो रघुनंदन ने भोलेपन से कहा, पिताजी, ठाकुर जी ने सब खा लिया। शायद ये झूठ बोल रहा है। इसी तरह कुंभनदास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन वही बात दोहरा देता था कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया। कुंभनदास ने एक दिन छिपकर देखने का निर्णय लिया। उन्होंने भोग की थाली में लड्डू रखे और रघुनंदन से कहा, ठाकुर जी को भोग लगाओ। फिर वे एक कोने में छिप गए। जैसे ही रघुनंदन ने प्रार्थना की, श्री कृष्ण फिर बाल रूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में लड्डू था और दूसरा लड्डू उन्होंने खा लिया। यह देखकर कुंभनदास अवाक रह गए। जब कुंभनदास ने श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे एकदम जड़ हो गए। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। उनके इस रूप को एक बच्चे की तरह पूजा जाता है। यह स्वरूप भक्ति में मासूमियत और सच्चाई का प्रतीक बन गया। लड्डू गोपाल को पूजने वालों से हमने कई अद्भुत अनुभव सुने हैं। कहते हैं वो सच में एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि इनका अनुभव। जब मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ तो वो सच में बच्चों की तरह रूठे हुए लगते हैं मुझे। कोई कहता है वो रूठ जाते हैं, कोई कहता है वो मुस्कुरा देते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताइए। तो हमारे श्री कृष्ण इसी तरह की लीलाएं किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही एक और लीला में सुदामा एक बार असली राजा बन गए थे और राजपाट संभालने लगे थे। जी हाँ, यह कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगली वीडियो इसी पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।